हरे कृष्णा। जय श्री हरि। भक्तों, आप सभी को परिवर्तनी एकादशी और वामन द्वादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी आज सुन रहे हैं वामन द्वादशी की कथा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को वामन द्वादशी कहते हैं। यह दिन भगवान श्री हरि विष्णु के वामन अवतार की स्मृति में विशेष रूप से पूजनीय है। प्राचीन काल में प्रहलाद का पुत्र और विरोचन का पुत्र बलि नामक असुर राज अत्यंत पराक्रमी, दानी और तपस्वी थे। उसके तपोबल और दानशीलता से वह त्रैलोक्य का स्वामी बन बैठा। देवता उसका वर्चस्व सहन न कर सके और उन्होंने श्री हरि की शरण ली। त्रेता युग के समय असुर राज बलि के प्रभाव से तीनों लोक असुर के अधीन हो गए। देवता पराजित होकर दर दर भटकने लगे। इंद्र सहित सभी देवगण माता अदिति और उनके पति ऋषि कश्यप की शरण में पहुंचे। देवताओं की दयनीय दशा देखकर माता अदिति का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने पति से कहा, आर्यपुत्र, हमारे देवता संकट में हैं। असुरों ने स्वर्ग छीन लिया है। अब कौन उनकी रक्षा करेगा? ऋषि कश्यप ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, देवी, यह देवीय लीला है, परंतु यदि तुम निष्ठापूर्वक पयोव्रत यानी दूध का उपवास करोगी, भगवान विष्णु की आराधना करोगी, तो वे स्वयं देवताओं की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। माता आदिति ने कठोर व्रत किया और अखंड भक्ति से भगवान श्री हरि की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं विष्णु भगवान उनके सम्मुख प्रकट हुए। माता आदिति ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और कहा, हे नारायण, मेरे पुत्र देवता दुखी हैं। असुर राज बलि ने उनके लोक छीन लिए हैं। कृपया कर उनकी रक्षा करें। भगवान विष्णु जी ने कहा, देवी, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न होकर मैं स्वयं तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगा और असुरों के गर्भ का नाश करूंगा। तब भगवान ने माता आदिति और ऋषि कश्यप के तप से प्रसन्न होकर वामन रूप धारण किया और इसी प्रकार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को वामन अवतार का प्राकट्य हुआ। उधर भाद्रपद शुक्ल द्वादशी का दिन था। चारों ओर मंगल ध्वनि गूंज रही थी। असुर राज बलि यज्ञशाला में विराजमान थे। दान देने हेतु उनके द्वार पर असीम जन समूह उपस्थित था, क्योंकि हर कोई जानता था कि बलि सत्यव्रती और महादानी है। जो भी उनसे मांगो वह अवश्य देंगे। उसी समय एक अद्भुत तेज सा युक्त लघु काया वाले ब्राह्मण बालक यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं। उनका मुखमंडल सौम्य और नेत्रों में अपूर्व आभा है। सभी विस्मित होकर उन्हें निहारने लगते हैं। बलि ने आगे बढ़कर कहा, स्वागत है ब्राह्मण कुमार, आज्ञा कीजिए, आपको क्या चाहिए? सोना, रत्न, भूमि अथवा संपूर्ण राज्य? ब्राह्मण बालक ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, महाराज, मुझे ना धन चाहिए ना रत्न, मुझे तो केवल 3 पग भूमि चाहिए। सभा में आश्चर्य छा गया। बलि ने ठाका लगाया और कहा, बालक, जब मैं संपूर्ण त्रिलोक दान करने को प्रस्तुत हूँ, तब तुम केवल 3 पग भूमि क्यों मांग रहे हो? बालक ने शांत स्वर में कहा, हे दानीराज, मनुष्य को उतना ही मांगना चाहिए जितनी उसकी आवश्यकता है। बाली प्रसन्न होकर प्रतिज्ञा करता है और तभी वह बालक अचानक विराट रूप धारण कर लेते हैं। उसका रूप इतना दिव्य कि यज्ञशाला छोटी प्रतीत होती है। उन्होंने एक पग से पूरी धरती नाप ली और दूसरे पग से आकाश और स्वर्ग को। अब तीसरे पग के लिए स्थान शेष न रहा। भगवान विष्णु जी का वामन रूप सबके सामने प्रकट था। देवता हर्षोल्लास से जय घोष करने लगे। भगवान ने बलि से कहा, दानवीर, अब बताओ तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि की आंखों में आंसू थे। वह हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, केवल यह जीवन और यह सिर शेष है। तीसरा पग आप मेरे मस्तक पर रखें। विराट वामन जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपना तीसरा पग बलि के सिर पर रखा और उसे पाताल लोक का अधिपति बना दिया। साथ ही उन्हें आशीर्वाद दिया कि हे बलि, तुम्हारा यश अमर रहेगा। लोग तुम्हें दानवीर कहकर स्मरण करेंगे और वामन द्वादशी के दिन तुम्हारी ही कथा सुनेंगे। श्रोताओं, वामन द्वादशी का व्रत करने से भक्त को संतान, धन, आरोग्य और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। पाप क्षय हो जाते हैं और जीवन में धर्म, सत्य और समृद्धि का वास होता है। भक्ति और श्रद्धा से रखने वाले व्रत से ईश्वर का आशीर्वाद अवश्य ही मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आशा करती हूँ आज की वामन द्वादशी की कथा आप सभी को पसंद आई होगी।
और भी इस तरीके की धार्मिक और आध्यात्मिक कथा और ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल दिशा स्पिरिचुअल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें।